और वो लाइव रिपोर्टिंग करते हुए कह रहे हैं कि छर्रा लग गया, छर्रा लग गया, लेकिन चैनल ने वो नहीं दिखाया। वहां तक की रिपोर्टिंग दिखाई जब तक कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे छर्रा लग गया। तो ये बहुत मुझे दुख हुआ कि एक आदमी ईमानदारी से वहां खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा है, काम कर रहा है, अगर उसके साथ ये घटना घटती है तो वो बताई जानी चाहिए, दूसरे चैनल भी दिखाएं कि ऐसा हुआ। और मुझे चंपारण का किसान आंदोलन याद आता है, खेड़ा का किसान आंदोलन याद आता है, अवध का किसान आंदोलन याद आता है, और ऐसा लगता है कि अंग्रेज हुकूमत एक बार फिर आ गई है गैर लोकतांत्रिक तरीके से कुचलने के लिए। और वही सब जो उस समय में होता था, ट्विटर पे तो बहुत चल रहा था, मैं नहीं कहूंगी, वो जनरल डायर थे, एक जनरल कायर चल रहे हैं, ये जो देश चला रहे हैं। जनरल से मेरा मतलब आर्मी के ऊपर नहीं है, जनरल से मेरा मतलब देश चलाने वाले सत्ताधारी नेताओं से है। एक सवाल पूछा जाए अगर कि क्या हुआ, क्यों नहीं दे रहे हैं, कैसे, तो कह रहे हैं कि अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा, जो हमारा एक्सचेकर है, जो हमारा खजाना है, उस पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि जो मोदी जी मोदी गारंटी मोदी गारंटी मोदी गारंटी के जो इश्तिहार बांट रहे हैं, टीवी पर चल रहे हैं, रेडियो पे चल रहे हैं, अखबार पे चल रहे हैं, अगर उसका बजट ही विड्रॉ करके डाइवर्ट कर ले तो किसानों को एमएसपी मिल जाएगा। अपने एक एक सेल्फी पॉइंट को बनाने के लिए 8 लाख रुपए का खर्चा कर रही है सरकार, 8 से 12 लाख रुपया। हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टैंड पर सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं मोदी जी के। क्या ये सारा पैसा विड्रॉ करके किसानों को एमएसपी नहीं दिया जा सकता? आज उनसे अगर पूछा, आज कह रहे हैं कि हमें प्रदेशों से राय लेनी पड़ेगी। अरे आप जब भूमि अधिग्रहण का विधेयक लेकर आए थे तो किस राज्य से आपने राय मांगी थी? केंद्र सरकार वो विधेयक किसानों की जमीन हड़पने के लिए अकेले लेकर आ गई। जब जीएसटी एरियर देने की बात आती है उन प्रदेशों को जहां भाजपा की सरकार नहीं है, तो कहां राय मशवरा होता है? सरकार खुद निर्णय लेती है। जब जीएसटी लागू किया गया, नोटबंदी लागू की गई, तो किस राज्य से बात की मोदी सरकार ने? लेकिन आज जब किसानों को अधिकार देना है तो जरूर बहानेबाजी की जाएगी कि दूसरे राज्यों से हमें पूछना है। आज देश के किसान की हालत क्या है? मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि देश का किसान 27 रुपया प्रतिदिन कमा रहा है। 60% ऋण 2014 की तुलना में 2024 में किसानों पर बढ़ गया है। यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ का ऋण किसानों का माफ किया था। 72 रुपए का ऋण अगर किसी भाजपा की प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने माफ किया हो तो बताया जाए। आज सूरत हाल यह है कि एक साल में 11,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। और क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि जीएसटी लगा दिया जाता है कृषि के सारे उपकरणों पर, ट्रैक्टर पर भी, कीटनाशक पर भी, खाद पर भी 12% से 18% तक का। यानी कि प्रति हेक्टेयर जो किसानी की जाती है उसकी लागत 20,000 से 25,000 रुपया बढ़ा दी जाती है और प्रधानमंत्री सम्मान निधि में मिलता है 500 रुपया। यानी कि पहले जेब काटो और उसके बाद 10 रुपए की खैरात पकड़ा दो। जेब भी काट ली और खैरात भी पकड़ा दी और वाहवाही भी लूट ली। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 2022 और 23 में ही 2,761 करोड़ रुपया बांटा ही नहीं, क्लेम लंबित कर दिया, लाखों किसानों को मिला ही नहीं, पर बीमा कंपनियों को 40,000 करोड़ का मुनाफा हो गया। किसके प्रधानमंत्री हैं आप? अपने आप को जनता का प्रधान सेवक कहते हैं। प्रधान सेवक तो आप कॉर्पोरेट का है। और एमएसपी की भी बात कर दूं, इसके बाद मैं खत्म करूंगी। एमएसपी की अगर बात करूं तो 126% गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम यूपीए सरकार के 10 साल में हुआ। और अगर उसी अनुपात में अगर आज गेहूं पर एमएसपी मिल रही होती तो प्रति क्विंटल दाम दिया जाता 32,077 रुपए और दिया जा रहा है, माफ कीजिएगा, 3277 रुपए और दिया जा रहा है 2275 रुपए। यानी 1,000 रुपया अपने आप बढ़ गया।